हर हर महादेव बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 7.1 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इस पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 7.1 पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। थोड़ा हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो हमने यहाँ पर एक बनाया है इसको कहते हैं कार्तीय तल। कार्तीय तल में इस वाली रेखा को x अक्ष कहेंगे और ये जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है इसको कहेंगे y अक्ष। x अक्ष और y अक्ष जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहेंगे भाई? मूल बिंदु। कोई आपसे पूछे मूल बिंदु क्या होता है, तो x अक्ष और y अक्ष जहाँ एक दूसरे को दोनों काटते हैं वही आपका मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा हमेशा क्या होगा? 0,0। एक कार्तीय तल में 4 चतुर्थांश होते हैं। ये पहला चतुर्थांश है, ये आपका दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। पहले चतुर्थांश में आपका प्लस और प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस होता है, चौथे में प्लस माइनस होता है। अब आप सोचेंगे ये प्लस प्लस माइनस 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 और प्लस माइनस कैसे आया? तो देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष में सबसे पहले हम एक्स को लेते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, जीरो से जितने दाएं जाएंगे उतनी संख्याएं धनात्मक होंगी, जीरो से जितना बाएं तरफ आओगे उतना ऋणात्मक होगा। जीरो से जितना ऊपर जाओगे प्लस में यानी धनात्मक, जीरो से जितना नीचे आओगे ऋणात्मक होगा। तो सबसे पहले हम पहले चतुर्थांश में चलते हैं, तो सबसे पहले प्लस में चलते हैं। तो पहले प्लस में चलेंगे तो पहले प्लस आएगा, फिर वाई में जाएंगे तो वाई भी आपका प्लस है, इसीलिए पहला चतुर्थांश क्या होगा? प्लस कॉमा प्लस। दूसरे में देखिए, पहले आप x में ही चलते हैं तो x में जब चलेंगे तो माइनस है, फिर y में चलेंगे तो y प्लस है, तो इसीलिए माइनस कॉमा प्लस। तीसरे में देखिए, पहले x में चलेंगे माइनस, फिर y में चलेंगे तो माइनस, इसीलिए तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है? माइनस कॉमा माइनस। चौथे में पहले x चलेंगे यानी प्लस, फिर y चलेंगे तो माइनस, इसीलिए प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, तो ये कार्तीय तल में इतना होता है। एक्स अक्ष वाली रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं और वाई अक्ष वाली रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। हिंदी में इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि एक्स कॉमा वाई में एक्स को भुज और वाई को कोटि कहेंगे। दो निर्देशांक होते हैं, तो जिसमें हमने मान लिया पहला x है, अगर दूसरा y है तो पहले वाले को भुज कहेंगे, यानी x को भुज और y को क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है -3,5 में। देखिए, -3 जौन पहले होता है वो हमेशा x होगा और जौन बाद में होए वो y होगी। तो -3 क्या है? आपका भुज है, क्योंकि x वाला भुज होता है। 5 आपका y है तो 5 क्या होगा? हमारा कोटि होगा। ठीक है, समझ गए हम। फिर क्या कह रहा है? x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक x, 0 होगा। जब भी आपसे केवल कहे कि बताइए x अक्ष पर निर्देशांक कितना होता है, तो x अक्ष पर निर्देशांक जो होगा x, 0 होगा। x अक्ष पर निर्देशांक में y 0 होता है और y अक्ष पर अगर निर्देशांक कहेगा तो x 0 होगा। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। फिर हमारा देखिए क्या है, फिर एक हमारा सूत्र है जिस सूत्र से हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, दूरी सूत्र। जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालने को कहेगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? देखिए, यहाँ पर एक रेखाखंड है, इसमें एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। A का निर्देशांक x1, y1 और B का निर्देशांक हमने लिया x2, y2। इनके बीच की दूरी, यही आपका फार्मूला होगा। इनके बीच यानी AB के बीच की दूरी क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह आपका सूत्र है, दूरी सूत्र यही है। इसी को आप ये भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। ठीक है, y1 माइनस y2। एक चीज़ यहाँ आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2,4, ठीक है, फिर हमने लिख दिया -5,3। इसमें पहला वाला आप हम जानते हैं, पहला आपका x होता है, दूसरा y होता है, x होता है, y होता है। अब जब दो निर्देशांक होंगे तो ये आपके x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। इसको आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ हमारा सूत्र है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस के y1। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में दोनों रहेगा। लास्ट पॉइंट होता है हमारा संरेख क्या है। तो जब दो या दो से अधिक बिंदु, यानी जितने भी बिंदु हैं, अगर वो एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो उसे क्या कहेंगे हम? संरेख बिंदु। क्या कहेंगे भाई? संरेख बिंदु। ठीक है, तो हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका इंट्रोडक्शन समझ लिया।
दूरी सूत्र का हमारा फार्मूला क्या है? तो फार्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक और हमारा फार्मूला है अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली में और बारी बारी से एक एक सवाल को अच्छे से सॉल्व करते हैं, समझते हैं। पहले हम कह रहे हैं बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां बताइए। 3 प्रश्न हमको दिए हैं और बीच की दूरी हमको निकालना है, ठीक है। चलिए हम पहला यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 2 निर्देशांक दिए हैं, एक को हम मान लेते हैं कि ये a है हमारा 2,3 और ये b है हमारा 4,1, यानी a और b इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो ए बी बराबर हम फार्मूला लगा लेते हैं। 2 सूत्र हमने बताया है, तो आप चाहे जिसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यूज करते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। तो यहाँ हम एकदम आसानी से इसको निकाल लेते हैं। x2 हमारा कितना है भाई? तो 4 है, माइनस x1 कितना है? तो 2 है, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? तो 1 है, माइनस y1 कितना है? तो 3 है का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर देखिए 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर और 1 में से 3 गया तो 3 में 1 2 -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर भी 4 होगा और 4 और 4 आपका 8 हो जाता है। तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? तो √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ 2 का जोड़ा बन गया तो ये जोड़वा चला आए बहरे, यहाँ बच गया 2√2। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यही 2√2 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला हमने क्या करा भाई? सॉल्व कर लिया। सेकंड वाला देखिए, यहाँ सेकंड वाले में इसको मान लेते हैं ए हमारा कितना है? -5,7। ये हो गया बी कितना है? तो -1,3। फिर से हम निकाल लेते हैं ए बी बराबर, अब x2 x1 y2 y1 आप समझ गए हैं कौन सा होता है, ठीक। चलिए देखिए सूत्र लिखते हैं, क्या होगा? x2 - का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। देखिए ये हमारा क्या है भाई? तो ये है हमारा x2 के जगह हमने माइनस का 1 लिखा और फिर x2 में x1 को माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाए और x1 वो आपके माइनस में है तो माइनस का 5 हो गया, यहाँ होल स्क्वायर हो गया। फिर देखिए प्लस में y2 आपका 3 है, माइनस y1 कितना है भाई? तो 7 है, तो 3 - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस का 1 हो गया, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा। अब 3 में से 7 जब आप घटा लोगे तो कितना आ जाए? -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 5 में 1 गेंद 4 और 4 के स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी 16 होता है और 16 आपका क्या हो जाएगा? 32। 16 क्या हो जाएगा भाई? 32 हो जाएगा। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर 32 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब हमें जितना जोड़ा बन रहा है वो बहरे चला है, एक यहाँ बना एक यहाँ बना, यानी 2 दूना 4 और अंदरवा का बच गया √2। तो यही 4√2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 4√2 क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आप देखिए, तीसरा भी हम कर लेते हैं, ठीक है। इसको अब की मान लेते हैं कि ये हमारा P है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? Q है, ठीक है। तो PQ हम निकाल लेते हैं भाई। PQ में देखिए ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 में x1 घटा देंगे तो x2 आपका क्या है? माइनस का a है, x1 क्या है आपका? तो प्लस में है, यानी माइनस का a का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए प्लस y2 में y1 घटा देंगे, यानी माइनस का b, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा -a और -a क्या हो जाएगा? माइनस का 2a हो जाएगा। फिर प्लस -b और -b ये क्या हो जाएगा आपका? तो माइनस का 2b हो जाएगा। अरे एक एक जोड़े तो 2 तो होता है। फिर देखिए यहाँ पर 2 के स्क्वायर 4, यानी ये हो जाएगा आपका 4a² प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 4b², ठीक है। यहाँ से हम कर लेते हैं 4 का कॉमन। जब 4 कॉमन होगा
तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब 4 का जो वर्ग बनता है वो होता है 2, ठीक है, ये तो चला इस बहरे, और अंदर में क्या बच गया, यही ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली में 3 सवाल थे और बीच के दूरी निकालने को कहा था, तो हमने एकदम इजी तरीके से इसको निकाल लिया। अब हम चलते हैं दूसरी सवाल में। दूसरी में कह रहा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहले हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी बताना है। फिर ये जो आकृति 7.2 में दिया गया है ए और बी, कह रहा है क्या आप इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर लेंगे। पहले इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, फिर ये दोनों शहर के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए हम हल करते हैं। ये दोनों जो दिया है, एक को मान लेते हैं P दिया है हमारा 0,0, एक को मान लेते हैं Q है हमारा 36,15। ठीक है, बीच की दूरी निकालना है, तो बीच की दूरी निकालने का फार्मूला x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो x2 यानी 36 में हम क्या माइनस कर लेंगे भाई, तो 36 में हमारा 0 घट जाएगा, क्योंकि x1 0 है, तो 36 माइनस का 0 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 आपका 15 है, तो 15 माइनस y1 क्या है भाई, तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर। देखिए यहाँ 36 का स्क्वायर आपका हो जाएगा क्या, अच्छा 36 में 0 गए तो 36 ही होगा, यहाँ 36 का स्क्वायर हो गया, प्लस 15 में 0 गए तो 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर आपका होता है 1296, 15 का स्क्वायर 225, और जब एक आप जोड़ोगे तो 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 12 2 14, 1 15, 1521, और जो 1521 जो हमारा जो वर्गमूल बनता है वो केकर होता है भाई 39 के, किसका होता है 39 का। जब आप 2 बार 39 का गुणा करते हैं तो आपका क्या आता है, तो आपका आ जाता है 1521। देखिए यहाँ कर देते हैं हम, जैसे आप 39 का गुणा 39 में कर रहे हैं, तो 9 9 81, 9 3 27, 8 35, 3 9 27, 3 3 9 2 11, 1 7 5 12, 3 1 4, देखिए 1521, यानी 1521 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो 39 का। ठीक है, तो हमने P और Q के बीच की दूरी निकाल दी। अब हमको कह रहा है इस अनुच्छेद 7.2 में शहर ए और बी के बीच की दूरी बताइए। कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं। देखिए ए हमारा कितना है, ए यहाँ है 4,0, ठीक है, और उसके बाद बी हमारा कितना है, तो बी है हमारा 6,0। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं हम। ठीक है, x2 माइनस x1, बार बार अब सूत्र नहीं लिखेंगे। x2 आपका 6 है तो 6 लिखा, x1 आपका 4 है तो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 आपका 0 है और y1 भी आपका 0 है, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 6 में 4 गया, 2 का स्क्वायर प्लस 0 0 मतलब कुछ ही नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 4 प्लस यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो शहर ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, 2 होगी, कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, तो हमने एकदम आसानी से क्या करा, दूसरी सवाल को भी कर लिया। अब चलते हैं तीसरी सवाल में। तीसरी में कह रहा निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी हमने आपको बताया था कि क्या होता है संरेख, तो हमने बताया था कि अगर जितने भी बिंदु हों वो एक ही रेखा पर होते हैं तो संरेख होता है। यहाँ 3 बिंदु दिया गया है, एक हमारा हो गया ए, एक हो गया हमारा बी, एक हो गया हमारा सी, एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया। लेकिन हमसे कहा है कि आप हमको बताइए कि क्या ये संरेखी हैं, कैसे पता चलेगा कि ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो देखिए इसका जो नियम है हमारा वो क्या है, यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है, यहाँ बिंदु सी है। अगर ए बी और बी सी को जोड़ने पर अगर ए सी के बराबर आएगा तो संरेखी होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी ए सी आपका बराबर आना चाहिए ए बी और प्लस बी सी दोनों का जोड़े पे। ये दोनों जोड़ के अगर ए सी के इक्वल आ गया तब संरेखी होगा, नहीं तो संरेखी नहीं होगा। इसको आप याद रखेंगे। चलिए 3 बिंदु दिया गया है, यहाँ से हम हल करते हैं।
देखिए एक को मान लीजिए ए है हमारा 1,5, एक का मान लीजिए बी है हमारा 2,3, एक को मान लीजिए सी और सी है हमारा -2, -11। हमने कहा ए बी बी सी का जोड़ने पर तो पहले लेंगे ए बी, पहले ही ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए ए बी बराबर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 में क्या घटा देंगे, x1, यानी 2 में 1 घटा देंगे तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में y1 घटा देंगे यानी 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब बार बार सूत्र लिखे कोई मतलब नहीं, 2 में 1 गया 1 का स्क्वायर, 3 में 5 गया तो -2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और 4 1 क्या हो जाएगा 5, यानी ए बी के जो बीच की दूरी आई है, जो ए बी का मान आया है वो क्या आया है, √5। चलिए ए बी हमारा निकल गया। अब निकाल लेते हैं बी सी, तो ये बी है ये सी है, तो बी सी इक्वल देखो, ठीक है, x1 y1 x2 y2। तो x2 में क्या घटेगा, x1 घटेगा, यानी -2 में आप क्या घटाओगे, -2 घटाओगे, -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 y1, यानी -11 में आप क्या माइनस कर लोगे भाई, 3। देखिए -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196, -14 का स्क्वायर भी वही होता है, 14 का स्क्वायर भी वही होता है। अगर एक दोनों जोड़ लेंगे तो कितना हो जाए, तो 6 6 12, 19 1 20 1 21, यानी 212 कितना हो जाएगा हमारा, 212। BC का जो मान आया है वो कितना आया है, तो BC का मान आ गया है √212। AB निकल गया, BC निकल गया। अब हमारी किसकी बारी है भाई, AC के। अब AC निकाल लेते हैं, फिर तीनों का जोड़ के चेक कर लेंगे। तो AC बराबर देखिए A और C, ये A है ये C है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, यानी x2 -2 में क्या घट जाएगा, -1 प्लस ये y2 है, y2 में क्या घट जाएगा, y1, यानी -11 में आपका घट जाएगा -5। तो ये हो जाएगा हमारा -2 -1 -3 का स्क्वायर, अब -11 5 16 का स्क्वायर, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 16 का स्क्वायर हो जाता है आपका 256, और जोड़े पे हो जाए 265, कितना हो जाएगा 265, ठीक है। चलिए हमने आपको बताया था कब संरेखी होंगे, जब ए बी बी सी को जोड़ने पर ए सी के बराबर अगर आ जाएगा तो संरेखी होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ चेक कर लेते हैं, देखिए इसी को हम यहाँ लिख लेते हैं, ए सी बराबर ए बी और प्लस में बी सी। ए सी का मान कितना है, √265, फिर ए बी के मान कितना है, √5 प्लस BC का मान √212। देखिए जब भी रूट में अंदर वाली संख्या अलग अलग होती है तो ऐसे कंडीशन में रूट की संख्याएं नहीं जुड़ती हैं। यदि यही यहाँ रूट में 5 है, यहाँ पर भी आपका हो जाता, कुछ भी हो जाता, बस रूट में 5 होता, 4 √5 होता तब तो जुड़ जाता। यहाँ लेकिन जब अलग अलग है तो नहीं जुड़ेगा, यानी हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि AC इज नॉट इक्वल AB प्लस BC, इसलिए ये बिंदु क्या होंगे, संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं, ठीक है। यही अगर जोड़ने बराबर आ जाता तो संरेखी होते। AC बराबर नहीं है AB प्लस BC, यानी एक दोनों को जोड़े पे AC के इक्वल नहीं आ रहा, कौनो दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान था। हमने AB के बीच की दूरी निकाली, फिर BC की निकाली, फिर AC की निकाली, फिर यहाँ नियम अपनाया, AC में हमने AB BC को देखा, हमने जोड़ कर तो AC के बराबर आया ही नहीं, यानी जुड़ा ही नहीं। तो जब दोनों तरफ बराबर नहीं है तो संरेखी नहीं होगा। चलिए चौथी सवाल में चलते हैं। अब
चौथे में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। दो भुजाएं क्या हों? बराबर हों, वो आपका क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ये एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, ये ए, ये बी, ये सी। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। हमको कह रहा है जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो देखिए हम कैसे जांच करेंगे। हम क्या करेंगे, हम ए बी, बी सी और ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर कोई दो भुजा यानी जैसे ए बी अगर बी सी दोनों इक्वल आ गया तब तो हम कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी तीनों में से कोई दो बराबर आ जाएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए 3 ठीक यहाँ बिंदु दिया गया है, तो एक का हम मानते हैं ए हमारा होगा भाई 5, -2। एक को मान लेते हैं बी कितना होगा 6, 4। एक का मान लेते हैं सी कितना हो गया 7, -2। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। पहले ए बी निकालेंगे, तो ए बी बराबर सूत्र अब हमको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 6 है, x1 कितना है 5 है, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 है, y1 कितना है देखिए माइनस y1 आपका -2 एवरेज 2 ब्रैकेट लगेगा, एक का हम s कर लेते हैं होल स्क्वायर। 6 में 5 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस और 4 2 6 यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, यानी रूट में क्या आ गया 37। ए बी कितना आया रूट में 37। ठीक है, अब निकाल लेते हैं बी सी का, तो ये बी है ये सी है। ठीक है, बी सी x2 में x1 यानी 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 में y1 यानी -2 और y1 कितना है -4 का होल स्क्वायर। 7 में 6 1 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, यहाँ 36 हो जाएगा, रूट में क्या हो गया 37, यानी ए बी बी सी बराबर आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। फिर भी हम ए सी भी निकाल लेते हैं। देखिए ए सी ए सी, ये भाई ये आपका x2 है तो 7, ये आपका x1 है तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका y2 है -2, ये आपका y1 है -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर। ये y2 है क्या -2 और y1 -2, यह एक माइनस पहले से होता है, इसलिए क्या लग गया ब्रैकेट। 7 में 5 गया 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन आपको क्लियर कर देते हैं। यहाँ -2 + 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ ख़त्म हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0 हो गया, यहाँ 4 आया, और 4 के एक स्क्वायर है 2 का, 4 किसका स्क्वायर है 2 का। तो देखिए ए बी बी सी बराबर हो गया, यानी ये ए बी और ये बी सी कोई दो भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ए बी बी सी आपका बराबर हो गया, अब तीसरी भुजा बराबर नहीं हुआ, एक के मतलब क्या हुआ कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे आंसर यहाँ, ठीक है, लिख देंगे चूंकि क्या क्या बराबर आया है, ए बी बराबर में आया है किसके बी सी के, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए हमारा क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये क्या होगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। कारण क्या है इसका, दो जो भुजा है, भुजा कह सकते हैं यहाँ दो भुजा, यहाँ दो बिंदुओं के निर्देशांक जो हैं बराबर आ गए हैं, ए बी और बी सी हमारा इक्वल हो गया है। तो देखिए ए बी और बी सी हमारा बराबर हो गया है, इसीलिए क्या माना जाएगा एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्या माना जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए अब चलते हैं 5वें सवाल में। 5वें सवाल में कह रहा किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी, डी पर बैठे हुए हैं। ये एक मान लीजिए एक क्लास है जिसमें 4 मित्र ए, बी, सी और डी बिंदु पर बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है
कि क्या तुम्हें नहीं लगता ये कि ABCD एक वर्ग है। चंपा चमेली क्लास में आती है और चंपा चमेली से कहती है कि क्या ये तुम्हें नहीं लगता, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ये एक वर्ग है। लेकिन चमेली इससे सहमत नहीं है, यानी चमेली जो है चंपा से सहमत नहीं है। हमसे कहा है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है, यानी चंपा सही है कि चमेली सही है। चलिए हम कैसे बता सकते हैं कि ये एक वर्ग है या नहीं। अगर हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं समान और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अगर हम AB BC CD DA बराबर कर लें और दोनों विकर्ण AC और BD, अगर ये इतना चीज बराबर हो जाएगा तो ये एक वर्ग होगा। और जब ये हमारा वर्ग होगा तब हमारा क्या होगा, चंपा जो होगी वो सही होगी, क्योंकि चंपा ने ही कहा था चमेली से कि क्या तुम्हें नहीं लगता ये एक वर्ग है। ठीक है, चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, इसको थोड़ा हम मिला देते हैं अब, ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, B को मिला देंगे हम C से, फिर C को मिला देंगे D से, C को मिला देंगे D से। अब वर्ग में क्या होता है, AB BC CD DA सभी बराबर होते हैं और उसके बाद हमारा विकर्ण जो होता है वो भी दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यहाँ विकर्ण भी हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये AC और ये हमारा क्या हो गया BD, ये क्या हो गया हमारा BD। अगर ये सभी बराबर आ जाएंगे तब ये एक हमारा वर्ग होगा। ठीक है, पहले ABCD हमको पहले क्या करना होगा, सबका बिंदु निर्धारित करना होगा। A का देखिए, तो देखिए A का निर्देशांक हम ज्ञात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ ये बिंदु है, ये x वाले में 3 पर है, ठीक है, और y वाले में 4 पर है, तो इसका निर्देशांक हमारा क्या होगा 3,4। पहले x वाला लेते हैं तो x 3 होए और y में कहाँ है 4 पर, तो a कितना हो गया 3,4 हो गया। फिर देखिए b यहाँ है, b देखिए किसके सामने है, x में तो 6 के और y में 7 के, y में किसके सामने 7 के, तो क्या हो जाए भाई 6,7। c में आइए, c देखिए x में 9 है और y में किसके सामने है 4 के, यानी 9,4। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा d में आ जाइए, d कहाँ a है, x में 6 और y में 1 यानी 6,1। तो सबका हमने बिंदु निर्धारित कर लिया। चलिए हम अगर AB BC CD DA बराबर दिखा देंगे और उसके अलावा AC विकर्ण और BD विकर्ण ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तब ये एक हमारा क्या होगा, वर्ग होगा। क्या होगा, हमारा एक वर्ग होगा। ठीक है, चलिए AB से शुरू करते हैं, बीच की दूरी निकालना। तो देखिए पहले AB निकालेंगे तो A और B में ये आपका x2 होगा, यानी 6 माइनस ये x1 होगा, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 6 में 3 गए 3, तो 3 का स्क्वायर, 7 में 4 गया आपका 3, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 9 आपका क्या हो जाएगा 18, और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 6 3 18, यानी 3√2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। चलिए हमने AB निकाल लिया, अब BC निकाल लेते हैं। BC इक्वल, ठीक, चलिए BC में ये आपका x2 होगा तो 9 माइनस 6 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ 4 माइनस 7 हो जाएगा। अब आप समझ गए हैं दूरी निकालना, 9 में 6 3 का स्क्वायर और 4 में 7 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, रूट का 18, रूट 18 हम क्या लिख सकते हैं, तो 3√2 लिख सकते हैं। ठीक है, AB हो गया, BC हो गया, AB हो गया, BC हो गया। अब CD देखिए, CD बराबर में ये 6 माइनस का 9 हो जाएगा, 1 माइनस का 4 हो जाएगा, 6 9 यहाँ माइनस का 3 स्क्वायर, यहाँ भी माइनस का 3 स्क्वायर, यहाँ 9, यहाँ पर भी 9, 9 9 क्या हो जाएगा 18, और 18 को हम क्या लिखेंगे 3√2।
18 को क्या लिखेंगे 3√2। तो हमने 3 कर लिया। अब चौथा कहाँ करें, जगहिया मिल जा, यहाँ कर देते हैं। देखिए हमने ए बी कर लिया, बी सी कर लिया, सी डी कर लिया, अब डी ए कर लेते हैं यानी ए डी। ए डी देखिए ए डी ये x2 होगा 6 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 है 1 माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। तो AD बराबर कितना हो जाएगा 6 में 3 गए 3 तो 3 का स्क्वायर, यहाँ माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपका 9 और इसका भी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 और 9 आपका 18 हो जाता है और 18 को क्या लिखते हैं 3√2। अब जब आप यहाँ ध्यान दोगे AB 3√2, BC 3√2, CD 3√2, DA AD भी 3√2, AD भी कितना आया 3√2, यानी चारों भुजा बराबर हो गई। AB BC CD DA चारों हमने बराबर कर दिया। बस अब ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो जाएं तो ये एक हमारा क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं। हमने इसको कर दिया, चारों भुजा हमने बराबर कर लिया है। अब विकर्ण बराबर कर लेते हैं। देखिए विकर्ण क्या है तो AC और BD, पहले AC निकाल लेते हैं AC। ठीक है, हम AC निकाल रहे हैं AC। अब सूत्र देखिए A यहाँ है C यहाँ है, तो ये 9 आपका x2 होगा, ये आपका x1 होगा, यानी 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4, y1 भी आपका 4 है, 4 माइनस 4 के होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 9 में 3 यानी 6 का स्क्वायर, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर 36 आया। यहाँ आ गया हमारा 6, कितना आ गया हमारा 6 आ गया। तो AC विकर्ण हो गया। अब कौन सा विकर्ण हमारा BD, D और D, D ये x2 है 6 माइनस x1 6 खत्म हो जाएगा, यानी 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 है और y1 7 है, 0 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36, और 36 किसका है 6 का। देखिए चारों भुजा बराबर आया और उसके बाद हमारा दोनों विकर्ण भी बराबर आया। तो एक वर्ग का हम जानते थे चारों भुजा बराबर दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अगर हम इसको बराबर दिखा देंगे तो एक वर्ग होगा हमारा। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा विकर्ण AC बराबर BD सब बराबर है। चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा विकर्ण AC बराबर BD, AC जितना BD उतना, इसीलिए ABCD क्या होगा एक वर्ग, इसलिए ABCD एक वर्ग होगा। कौन सही है हमसे पूछा है, कौन सही है। तो चंपा तो कह रही थी, चंपा चमेली से कहती है तुम्हें नहीं लगता एक वर्ग है। कौन सही है, चंपा। कौन सही है भाई, तो चंपा सही है। चंपा इज ऑलवेज राइट, चंपा सही है। ठीक है, तो हमने इसको बिल्कुल आसानी से समझ लिया। ठीक है, AB BC CD DA फिर AC और BD दोनों विकर्ण सबको हमने बराबर करा। जब बराबर करा तो ये एक वर्ग बन गया। जब वर्ग बन गया तो कौन सही है, चंपा सही है। एकदम आसान था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं छठवीं सवाल में। छठवें क्वेश्चन में कह रहा है निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। सेम टू सेम पांचवी सवाल के जैसे है। हमको क्या करना है, हमको चारों भुजाओं को देखना है कौन बराबर हो रहा है कि बराबर नहीं हो रहा है, विकर्ण को चेक करना है। यदि चारों बराबर नहीं होंगे तो चतुर्भुज नहीं होगा, यदि चारों बराबर होंगे दोनों भुजाएं यानी दोनों विकर्ण भी बराबर होंगे तो वर्ग होगा। इसी तरीके से हमको देखना है। तो इसमें सेम सवाल 3 ही है, एक हम लगवा रहे हैं, 2 आप करिएगा, क्योंकि सेम सवाल है। वही चारों भुजा चेक करना है, बीच के दूरी सूत्र लगा के दोनों विकर्ण चेक करना है। तो बाकी के 2 सवाल आप लोग करेंगे, हम पहली सवाल आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये मान लीजिए हमने यहाँ पर एक चतुर्भुज बना दिया। ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, ये C हो गया, ये हमारा D हो गया।
हमसे कहा है यदि कोई चतुर्भुज का प्रकार है तो बताइए और तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। ठीक है भाई, कारण दे देते हैं। जैसे यहाँ हमने एक चतुर्भुज बनाया, चेक करेंगे पहले इसको, क्या चतुर्भुज है ए बी सी डी जो मान दिया गया है, क्या उससे एक चतुर्भुज बनता है? अगर बनता है तो कौन सा चतुर्भुज है? ठीक, चलिए। और उसके बाद यहाँ हमारा एक विकर्ण हो गया ए सी बी डी, ये विकर्ण हो गए। चेक करते हैं फटाफट। सबसे पहले हम ए बी, पहले क्या निकालेंगे? ए बी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए ये ए ये बी, ये आपका एक, यहाँ माइनस माइनस प्लस का एक, एक का स्क्वायर प्लस फिर जीरो माइनस माइनस प्लस जीरो प्लस दो का होल स्क्वायर, एक एक दो का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी दो का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ दो का स्क्वायर चार, यहाँ भी दो का स्क्वायर चार, चार चार आठ, और रूट आठ को हम क्या लिखते हैं भाई? दो दूना चार, रूट आठ को क्या लिखेंगे हम? टू रूट टू, टू रूट टू। चलिए ए बी हमने निकाल लिया, अब बी सी निकाल लेते हैं। ये बी है ये सी है, बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी में देखिए माइनस एक हो जाएगा, ये एक्स टू है, फिर ये एक्स वन है, तो माइनस एक का होल स्क्वायर प्लस दो में जीरो घट जाए भाई, माइनस एक तो माइनस दो का होल स्क्वायर प्लस दो में जीरो, दो ये होगा, और माइनस दो का स्क्वायर चार, दो का स्क्वायर चार, चार चार आठ, रूट आठ को क्या लिखते हैं हम? तो टू रूट टू लिखते हैं। ए बी और बी सी हमारा बराबर आ गया। फिर ऐसे हम ए बी बी सी हो गया, फिर सी डी निकाल लेते हैं। देखिए सी डी, ये सी है ये डी है, तो माइनस तीन और माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस तीन प्लस एक का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस दो का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस दो का स्क्वायर, यहाँ भी आपका माइनस दो का स्क्वायर, यहाँ चार, यहाँ चार, चार चार आठ, रूट आठ को क्या लिखेंगे? टू रूट टू। सी डी भी बराबर, कहीं वर्गवय तो नहीं बन रहा ये। अब देखिए ए डी निकाल लेते हैं। ए डी, ये ए है ये डी है, माइनस तीन अब प्लस एक, अब प्लस ये देखिए x2 माइनस के x1 होता है, यहाँ x1 आपका माइनस है, इसलिए माइनस माइनस डायरेक्ट यहाँ प्लस हो रहा है, नहीं तो सोचिए कहाँ से। y2 माइनस y1 जीरो और प्लस के दो, माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, फोर प्लस फोर, रूट एट, जिसको लिखते हैं हम टू रूट टू। यानी ए बी का जो मान आया वही बी सी का, वही सी डी का, वही ए डी का। ए बी बी सी सी डी ए डी चारों भुजा इक्वल हो गए। ठीक है, अगर ये दोनों विकर्ण भी बराबर हो जाएंगे तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज होगा? वर्ग चतुर्भुज। कैसा होगा भाई? वर्ग चतुर्भुज। ठीक है, तो अब हम चलिए विकर्ण भी निकाल लेते हैं। देखिए विकर्ण क्या होगा? ए सी, ए सी, ये ए है ये सी है, ठीक है। ए सी में ये माइनस का एक हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस एक का होल स्क्वायर प्लस x2 में x1 घटा, अब y2 दो है, इसमें y1 घट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, शून्य का स्क्वायर चार का स्क्वायर, चार का स्क्वायर 16, जीरो कोई मतलब नहीं है तो यहाँ चार आ गया। फिर उसके बाद बी डी, ई बी है ई बी है ई डी है, तो यहाँ होएगा माइनस के तीन और माइनस एक का स्क्वायर प्लस y2 जीरो है, y1 जीरो है, शून्य माइनस शून्य का स्क्वायर, माइनस चार का स्क्वायर और प्लस जीरो का स्क्वायर, तो चार का स्क्वायर कितना बने? 16, जीरो कौनो वैल्यू नहीं है। देखिए यहाँ दोनों विकर्ण भी बराबर आ गए, ये दोनों हमारे विकर्ण भी बराबर आ गए। तो हमने बताया था चारों भुजा बराबर, दोनों विकर्ण बराबर, तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा? वर्ग चतुर्भुज। कारण कहाँ है बताइए? यहाँ लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी, इसलिए
ABCD एक वर्ग चतुर्भुज होगा। ABCD कैसा चतुर्भुज होगा? एक वर्ग चतुर्भुज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आपको बाकी की दोनों सवालों को भी करना है। तो हमने छठवीं सवाल भी एकदम बढ़िया से समझ लिया और कर लिया। अब हम चलते हैं सातवीं सवाल में। सातवीं सवाल कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। हमने आपको बताया था जब भी एक्स अक्ष पर बिंदु पूछेगा तो वहाँ y 0 होता है और y अक्ष पर पूछता है तो x 0 होता है। कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु बताइए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित। इसको आप मान लीजिए ये हमारा बिंदु जो है वो P है, ये कारण मान लेते हैं कि हमार का है भाई, ये हमार Q है। इसका निर्देशांक जो दिया गया है वो हो गया हमारा 2, -5, ये हो गया हमारा -2, 9। ठीक है, कह रहा है x अक्ष वाला जो बिंदु है वो इनसे समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। कैसे स्थित है? समान दूरी पर। इसको मान लेते हैं ये A है और x अक्ष पर कहाँ है तो x होगा और y का मान क्या हो जाएगा? 0। y का मान क्या हो जाएगा? 0। हम क्या करेंगे? हम PA और AQ को बराबर मानकर तब सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब समान दूरी पर स्थित है मतलब PA और AQ हम क्या कहेंगे? बराबर है। क्या कहेंगे भाई? बराबर है। चलिए देखिए, जब PA और AQ बराबर है तो यहाँ लिखेंगे चूंकि PA इक्वल है किसके? AQ के। किसके बराबर है भाई? AQ के। तो इसलिए ये दोनों सूत्र लगाओ, इनके बीच की दूरी निकालते हैं। PA इनके बीच की दूरी पहले निकाल लेते हैं। PA वाले देखिए ये x2 है और ये x1 है, यानी x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये y2 है ये y1 है, यानी 0। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस। नहीं तो देख लीजिए -5 का होल स्क्वायर बराबर AQ का अब निकाल लेते हैं, A और Q। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? x2 यानी -2, और ये हो जाएगा x1 यानी -x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस y2 आपका क्या है? 9 है और y1 क्या है? 0 का होल स्क्वायर। x-2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 2 दूना 4x, माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए बराबर 2 -x का -2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? तो -2 का स्क्वायर 4 होता है और यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए हमारा क्या होगा? -2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 दूना 4x, 2 दूना हमारा क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा, और प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81। 9 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा भाई? तो 81 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर फिर प्लस माइनस का 4x हो जाएगा, यहाँ 25 और 4 आपका 29 हो जाता है, बराबर एक्स स्क्वायर 4x और 81। ठीक है, और 81 में 4 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 85 हो जाएगा। अब ये रूट कैसे हटेगा? तो दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ हमने क्या कर लिया? वर्ग कर लिया। जब दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे तो रूट हट जाए। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का हो जाएगा 29, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस में 4x और प्लस के हो जाएगा 85। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस के 4 इधर आया माइनस के 4x, 85 प्लस के 29 इधर आया माइनस का 29, माइनस का क्या हो गया? 29, 4 4 आपके 8x हो जाएगा। ठीक है, और 85 में जब आप 29 घटा लेते हैं तो 15 में 9 6 यानी 56 हो जाएगा। 8 1 का माथ 8 7 56, यानी x की जो वैल्यू आई है वो कितना आया? -7। x का मान कितना आया? -7। तो यही x के जगह -7 रख देंगे और यही -7, 0 क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा।
-7 कामा हमारा 0 क्या होगा, आंसर होगा। देखिए हमसे कहा था कि ये जो x अक्ष पर बिंदु है ये P और Q से समदूरस्थ है, तो हमने क्या करा, PA और AQ को बराबर करके दूरी सूत्र का यूज करके सॉल्व कर लिया इसको। ठीक है, यहाँ देखिए जब हमने सॉल्व करा था ये -2 का स्क्वायर प्लस 4 -x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, फिर जब आप 2 का गुणा करते हैं -2 इंटू -x में तो ये प्लस ही बनेगा। ठीक है, इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल आसान है। 8वां कह रहा y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी इतना है। ये हमारा P है, ये हमारा Q है। P का निर्देशांक दिया है 2, -3 और Q का हमारा निर्देशांक दे दिया है 10, y। ये दोनों जने के बीच की दूरी कितना दे दिया है, 10 दे दिया है। कितना दे दिया है, 10। तो बीच की दूरी निकालना है PQ का, तो PQ बराबर क्या होगा, रूट में x2 - x1, एक बार सूत्र लिख देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। PQ का मान पता है क्योंकि ये पूरा 10 है, तो यहाँ हमने 10 करा और बराबर देखिए x2 - x1, ये x2 है, ये x1 है, तो 10 माइनस के 2 हो गया। ये y2 y है, y1 ये है, y2 हमारा क्या है, तो y है। अब माइनस y1 -3 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 × 2 = 8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर में तोड़ दो, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 3 क्या हो जाएगा, 6y। फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 10, 8 के स्क्वायर 64 और प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस ये तो 6y है और प्लस में 9 प्लस के 6y। वाई स्क्वायर प्लस 64 और 9 73 हो जाएगा और प्लस में 6y। अब हमको रूट हटाना है तो क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर और प्लस का 6y और प्लस में हो जाएगा 73 आपका जो प्लस में है। इधर हम लेके नहीं आएंगे क्योंकि इधर लेके जाएंगे तो एक गुणनखंड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस का 6y और प्लस में 73 प्लस के 100 एहूर आया तो माइनस का 100, 100 में 73 गए तो 27 हो जाएगा, 100 में 73 27, ये एक गुणनखंड बन गया। ठीक है, अब देखिए हम कैसे लिखते हैं इसको, गुणा करके 27 लाना है, घटा के आपको 6 लाना है, तो 9 3 27 और 9 में 3 गए 6, यहाँ बचा y माइनस का 27, वाई स्क्वायर प्लस में 9y माइनस के 3y और माइनस के क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, y कॉमन कर लेंगे तो अंदर बच जाएगा हमारा y प्लस का 9। ठीक है, यहाँ -3 कॉमन कर लेंगे तो अंदर हो जाएगा y और प्लस के 9। एक ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में y प्लस का 9 और दूसरे ब्रैकेट में y और माइनस के 3, y माइनस के 3। ठीक है, तो चलिए क्या आएगा हमारा निर्देशांक देखिए, अब 0 के इक्वल आप दिखा देंगे तो y प्लस 9 बराबर 0, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस का 9, फिर y माइनस के 3 इक्वल 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। यानी जो y का हमारा निर्देशांक आया है वो क्या आया है, तो -9, 3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ किया नहीं, कुछ हमने नहीं करा, P और Q के बीच की दूरी निकाल लिया। ठीक है, और दूरी निकाल कर हमने इसको सॉल्व कर लिया। 7वीं और 8वीं हमने एकदम बढ़िया तरीके से फिर से समझ लिया। अब हम चलते हैं आगे के सवाल में। 9वें कह रहा है यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान बताइए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये हमारा बिंदु है P और R। P का जो निर्देशांक है वो क्या है भाई, तो वो है 5, -3, R का क्या है
x, 6। कह रहा इसी P और R से समदूरस्थ है, समान दूरी पर हमारा स्थित है बिंदु Q। क्या स्थित है हमारा बिंदु Q, और जिसका निर्देशांक जो है वो है हमारा 0,1। तो हमसे कहा है कि Q 0,1 बिंदुओं P और Q से समदूरस्थ है। ये P और R से हमारा समदूरस्थ है, समान दूरी पर ये स्थित है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। तो x का मान बताइए, इसमें हमको क्या करना है, x का मान बता देना है, फिर QR और PR भी हमको ज्ञात करना है। जब ये Q, P और R से समदूरस्थ है तो ये PQ और QR क्या होगा हमारा, बराबर होगा। PQ और QR क्या होगा, बराबर होगा। देखिए यहाँ लिखेंगे हम PQ बराबर QR, PQ बराबर QR। चलिए PQ पहले निकाल लेते हैं। PQ के बीच की दूरी x2 माइनस x1, तो 0 माइनस का 5, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1, अब माइनस माइनस प्लस 3, यानी 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 5 स्क्वायर, यहाँ 3 1 4 का स्क्वायर, एक तो हम भूल गए, क्यू आर तो लेके चलना है अपने का। Q और R यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया कि स्टेप बढ़ा देते हैं, x माइनस 0 यानी x स्क्वायर होगा, 6 में 1 गन 5 का स्क्वायर। चलिए देखिए, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, और यहाँ x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, यहाँ आपका हो जाएगा रूट में 41 और बराबर यहाँ x स्क्वायर और प्लस में 25, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। लिखेंगे यहाँ हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करें तो ये 41 हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 25 होगा क्योंकि रूट है हटेगा, 25 एमुर चलाएगा तो 41 माइनस का 25 बराबर x स्क्वायर, 16 बराबर x स्क्वायर। तो जो x की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 4। अब प्लस माइनस क्यों, क्योंकि प्लस 4 का भी स्क्वायर 16 होता है, माइनस 4 का भी स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू पहले कहा था बताइए, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 होगी। आगे क्या कहा है ध्यान से देखते हैं, हम समझते हैं अच्छे। आगे कहा है QR की दूरी बताइए, QR। चलिए Q और R निकाल लेते हैं, तो QR बराबर क्या होगा, देखिए x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब x की वैल्यू पता है तो प्लस और माइनस दोनों है, तो प्लस का 4 रख देते हैं, तो यहाँ 4 माइनस का 0 होल स्क्वायर प्लस 6 में 1 गेन भाई 5 स्क्वायर, 4 माइनस 0 कोई मतलब 4 होगा, और 4 के स्क्वायर 16 और प्लस 5 के स्क्वायर 25। तो QR हमारा कितना आ गया, रूट का 41। QR कितना आ गया भाई, तो QR आ गया हमारा रूट का 41। ठीक है, QR निकल गया हमारा। अब आगे देखिए क्या कहा है, आगे कहा है PR भी बताइए। PR, ये P है ये R है, यानी x2 ये हुआ, x1 ये हुआ, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस y2 यानी 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। x की जगह क्या करेंगे, पहले हम प्लस का मान रखेंगे, x की जगह पहले प्लस 4 रख देंगे, तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस 6 3 9 का स्क्वायर। 5 में से 4 गया माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। माइनस 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है, और 9 का स्क्वायर 81, यहाँ आ गया हमारा रूट का 82। रूट का क्या आ गया भाई, 82। जब हमने प्लस का 4 रखा तो मान आया हमारा रूट का 82। अगर हम माइनस का 4 रखेंगे तब देखिए क्या आता है हमारा, जब हम माइनस का 4 रखेंगे तब क्या आएगा, इसको हम मिटाकर तब -4 की वैल्यू रख कर देखते हैं। फिर से हम PR ही निकालते हैं, यहाँ दोनों मान रखेंगे, तो क्या था यहाँ x माइनस 5 वही सेम होगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब x की जगह क्या रखते हैं हम, माइनस का 4,
-4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 3 9 स्क्वायर। तो यहाँ मान क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ माइनस का 9 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो गया, 81। यहाँ क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 और प्लस में 81, ठीक है। और 81 81 आपके हो जाते हैं 162। 81 और 81 कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। 162 रूट में 162 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जब आप इसका वर्गमूल करते हैं तो 2 8 16, 2 एकम 2, फिर 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3, यानी ये वाला हमारा 3 और ये वाला हमारा 3, दोनों जोड़ा बन के बहरे चलाई, अंदर का बच जाएगा √2, यानी 9√2। तो देखिए पी आर के दो वैल्यू आई हैं, रूट में 82 और 9, √2। क्यू आर का क्या आया है, √41। यदि यहाँ आप क्यू आर में -4 का भी मान करते तब भी वही आता, सेम चीज आता, इसलिए हमने एक ही मान रखा। यहाँ हमने दोनों मान रखे, प्लस का 4 भी और माइनस का 4 भी, तो यहाँ दो दो आंसर आए हैं, एक 9√2 और एक रूट में 82 और क्यू आर के √41, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट सवाल में। देखिए 10वीं में कह रहा है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध बताइए कि बिंदु x, वाई बिंदुओं 3, 6 -3, 4 से समदूरस्थ हो, यानी समान दूरी पर स्थित हो। दो बिंदु हैं, एक को मान लेते हैं P, एक को Q, और P हमारा कितना है तो 3, 6 है। Q कितना दिया है तो -3, 4 दे दिया है। कह रहा है PQ से समदूरस्थ हो, क्या हमारा x, y। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित, यानी जब समान दूरी पर स्थित होगा तो इसको मान लेते हैं a, तो PA और AQ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। PA बराबर क्या हो जाएगा, AQ। PA के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, x2 ये आपका x है, ये माइनस का 3, यानी x -3 के होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 y है और 6 है, y -6 का होल स्क्वायर बराबर AQ में देखिए ये आपका x2 है, यानी -3, x1 आपका माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 4 है और माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए x² प्लस 3 का स्क्वायर 9 और -2 3 6x प्लस y² और प्लस के 6 का स्क्वायर 36 -2 6 12y, -3 के स्क्वायर 9 और प्लस में x² और प्लस हो जाएगा 2 3 6x प्लस 4 के स्क्वायर 16 प्लस में y² -2 चौके 8y, माइनस में 2 चौके कितना हो जाएगा 8 के y, ठीक है। चलिए देखिए आगे का हो, यहाँ x², फिर सतवा लिख लीजिए y², ठीक है, फिर माइनस के 6x, फिर माइनस के 12y और 9 प्लस में 36, 9 कितना हो जाएगा 45, x² प्लस y² और प्लस के 6x माइनस के 8y, अहियाँ 16 अहियाँ 9 25, 16 9 25, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करे पर रूट हट जाता है, यहाँ हो जाएगा x² प्लस y², ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारा -6x माइनस के 12y प्लस का 45, x² प्लस y² प्लस के 6x माइनस के 8y प्लस के 25, प्लस का 25, x² से आपका x² खत्म, y² से आपका y² खत्म, और वो कुछ कटेगा तो और हमारा नहीं, कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए माइनस का 6x प्लस के 6 इधर आया तो माइनस के 6x, फिर माइनस में 12y, माइनस के 8y इधर आया प्लस के 8y और बराबर यहाँ 25, 45 प्लस में इधर आया तो माइनस में, -6 -6 माइनस के 12x और -12 प्लस 8 माइनस के 4y, ठीक है। और 45 में जब 25 आप घटाओगे तो आएगा आपका कितना 20, माइनस का 20, एमएस क्या करेंगे हम -4 को कॉमन कर देंगे, ठीक है, तो हो जाए 4 3 यानी 3x
माइनस है तो यहाँ हो जाए प्लस, 4 एकम 4, y बराबर माइनस के 20, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। मान क्या आया हमारा 3x प्लस में y और बराबर में, देखिए अब ये प्लस का 5 है, इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 5 और बराबर में हो जाएगा 0 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ही प्रश्नावली 7.1 आपका समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।